हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टून स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, जिसका कारण यह था कि मैं खुद के पर्सनल काम में थोड़े उलझे हुए था। फिलहाल उससे निजात मिल चुकी है और अब आपको मैं रेगुलर वीडियो देते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपडेट्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें आपके सवालों के, तो इन दिनों मैंने कई सारे कमेंट्स देखे हैं, जिसमें पहला कमेंट जो मेजॉरिटी में दिखाई दिया वो इंटर स्तरीय द्वितीय का जो है एग्ज़ाम डेट को लेकर के था। दूसरा था आपका CGL 4 की जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगी। थर्ड आपके थे कि ग्रुप डी जो बिहार में आने वाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी वो कब तक और कितने सीटों पर आ सकती है। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर का जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य था वो बाधित हुआ इलेक्शन के कारण कि ये कब तक शुरू हो सकते हैं। उसके बाद सबसे अंत में उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक का जो है मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो सकता है। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों अभी लेटेस्ट अपडेट की, तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य बाधित रहा इलेक्शन के कारण, उसके गाइडलाइन के कारण। तो ये कब शुरू हो सकते हैं दोस्तों? जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 जून तक आपका कोई काम ही नहीं होगा PSSC की तरफ से, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्स आप करवा सकते हैं कोई भी आप भर्ती आयोग, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य या फिर मेरिट लिस्ट देने का कार्य ये नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका रिजल्ट घोषित नहीं होता है लोकसभा इलेक्शन का। ठीक है, तो आप 4 जून तक एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका कुछ भी प्रक्रिया होगा। स्टेनोग्राफर की बात कर रहा हूँ। और 4 जून के बाद आपकी संभावना है कि कोई नोटिस आए। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 15 जून के आसपास आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि 10 से 15 तारीख के बीच में ही आपका ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर समर वैकेशन भी आते हैं, तो उसमें थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम संभावना है दोस्तों कि आपका 15 जून के बाद आपका जो है कहानी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 15 जून के आसपास ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे और मेरिट लिस्ट आपको जुलाई में आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, ये हो गया स्टेनोग्राफर की। बात करें सहायक उर्दू अनुवादक का, दोस्तों आपका मेरिट कब का बन चुका है, पब्लिश नहीं हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका जून में ही पब्लिश कर दिया जाएगा। जून अंत तक, चाहे जून मिड में ही आपका ये पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं PSSC इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट की जो डिमांड थी वो था PSSC इंटर स्तरीय द्वितीय का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और इसकी प्रक्रिया अभी तक कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन तक तो कुछ नहीं होना है, लेकिन आपको बता दें कि इस जो बीच में जो छुट्टियां मिली, भर्ती आयोग को जो है समय मिला, इसके अंतर्गत सबसे अधिक अगर किसी पर फोकस किया जा रहा है तो वो इंटर स्तरीय की स्क्रूटनी और उसके बाद उसके एग्ज़ाम प्रक्रिया को समझने और उसको सही तरीके से जो है पूरी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के ऊपर बहुत सारे प्रोसेस किए जा रहे हैं, बहुत सारे जो है प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए उसमें टेक्निक यूज किए जा रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाए और किस किस सेंटर को अलॉट किया जाए, ताकि अच्छे से और बिना किसी कदाचार मुक्त जो है आपका एग्ज़ाम हो पाए। तो इसकी प्रक्रिया जो है अभी रेगुलर चल रही है और बहुत जल्द ही आपको नोटिस देखने को मिल सकता है कि इसका एग्ज़ाम आखिर कब तक होना है। अब हम बात करते हैं कि कब तक एग्ज़ाम लेने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, आपको बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। कोई बता रहे होंगे कि अगस्त में होगा, कोई बोल रहे होंगे सितंबर में होगा, कोई जुलाई भी बोल रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है और इसका जो सेंटर अलॉटमेंट को लेकर के जिला पदाधिकारियों को जो लेटर लिखा जाता है वो अभी तक नहीं लिखा गया है और ये लिखने की प्रक्रिया जो है ये जब तक स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं होती है तब तक नहीं कर पाएंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि स्क्रूटनी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। कई सारे छात्रों का जो रिजेक्शन होगा, कई सारे छात्रों का जो स्टेटस एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया में भी अभी 20 से 25 दिन का समय लग सकता है और जून में आपको लेटर भेजा जा सकता है और जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना बन सकती है। और जहाँ तक मुझे पता चल रहा है दोस्तों कि ये जुलाई में ही एग्ज़ाम करवाने की मूड में बने हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर अगस्त से सितंबर पहुँच जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत ये आएगी दोस्तों कि यहाँ पर बिहार में नॉर्थ ईस्ट एरिया में बाढ़ आने की संभावना रहती है। जब बरसात के समय में आपको पता ही है कि सितंबर या फिर अगस्त की बात करें तो इन 2 महीने में सबसे अधिक बाढ़ की जो संभावना रहती है और ऐसी स्थिति में आपको पूरी तरीके से जो है एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाएंगे और आपका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएगा। आप लोग देख लीजिएगा
इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूँ कि आपका अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के मिड तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस समय स्थिति ख़राब रहती है बिहार की। ठीक है, तो आपका एनी हाउ एग्ज़ाम ये जुलाई में ही करवाने की कोशिश करेंगे, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 15 अगस्त के पहले तक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि CGL 4 की वैकेंसी कब तक आएगी। दोस्तों, इस पर भी कई सारे लोगों का कहना है कि पहले आएगा ग्रुप डी की वैकेंसी, उसके बाद CGL 4 आएगी। मैं आपको बता दूं कि CGL 4 की जो वैकेंसी है, इसको आने में ज़्यादा समय नहीं है। जैसे ही इलेक्शन के सारे प्रक्रिया ख़त्म होते हैं, तो आपको बता दें कि 18 जून से लेकर के 22 जून के बीच में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि जून महीने में ही आपका ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, फरवरी में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका जून में 100% आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो रेलवे बोल रहा हूँ, मतलब बिहार में जो ग्रुप डी कर्मचारियों की वैकेंसी आ रही है, कोई 45,000 बता रहे हैं, कोई 50,000 बता रहे हैं। दोस्त, इतने बड़े वैकेंसी नहीं आने वाली है, बहुत ही लिमिट मात्रा में आएंगे। 10 से 12,000 या 20,000 के आसपास, 20,000 नहीं, 10 से 12,000 के आसपास आएंगे। और ये बहाली आपको मेरे ख्याल से जुलाई के मिड या अंत तक ही आ पाएंगे। जुलाई महीने में ही मान के चलिए, कभी भी आए जुलाई महीने में ही आएगी। इससे पहले CGL 4 आएगा, एक बार जान लीजिए। ठीक है, इससे पहले ही CGL 4 आएगा, और ये CGL 4 के बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। और ग्रुप डी की जो वैकेंसी होगी वही मैं बता रहा हूँ 10 से 12,000 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे तमाम अपडेट जो मैंने आपको दिया। और भी कोई अपडेट आते हैं तो डायरेक्ट तो मैं बताऊंगा नहीं, इसी तरह से आपको तोड़ मरोड़ कर बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट बताने का मुझे जो है राइट नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार गवर्नमेंट में अगर जॉब करते हैं और बिहार के बारे में ही अगर आप सही अपडेट दे दीजिएगा तो दिक्कत थोड़ी बहुत आती है। और इसी को लेकर के मैं पिछले 20 दिनों से भुगत चुका हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़े बहुत अब बात निकल जाती है तो मामला चल गया था भाई, तो फंसे हुए थे। खैर कोई बात नहीं, वो पर्सनल मैटर है मेरा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।